बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अध्यक्ष जी का। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे वालिद मरहूम को देते हुए कि उनकी याद में कानपुर शहर की एक अजीब शख्सियत जो हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, श्री राहुल दीक्षित जी को आवाज दे रहा हूं कि जो प्रमुख शिक्षाविद भी हैं और पिछले 20 साल से हमारे साथी हैं और पापा के इंतकाल के बाद से लगातार मेरा मार्गदर्शन करते हैं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें राहुल दीक्षित जी का। वो मंच पर आए और आज हम राहुल जी को सुनेंगे। राहुल जी। मंचासी सभी विशिष्ट जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं काजी शहर मिसबाही साहब, हमारे फादर रेवरेंड फादर डायमंड यूसुफ मीटा जी और अध्यक्ष जी, ये सब हमारे साथ हैं। और सर्वप्रथम मरहूम मोहम्मद खान साहब को खिराजे अकीदत में पेश करना चाहूंगा और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आका मुकाम फरमाए। ये हमारी दिल से दुआ है उनके लिए। देखिए, ये जो मंच है इस समय, ये कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इट इज टोटली डेडिकेटेड टू मेरे भाई सैफ भाई हैं और कैफ भाई हैं। और चूंकि ये संविधान से जुड़ा, कोर्ट से जुड़ा ये इशू है बेसिकली, तो मैं थोड़ा सा इस बारे में आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। देखिए, थोड़ा सा मुझे इजाजत है। देखिए, हमें ये आजादी यूं ही प्राप्त नहीं हुई है। जो संवैधानिक यात्रा रही है पूरे भारत की, तो उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी और कॉन्सिक्वेंट अपॉन दैट 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वो युद्ध थे जहां से कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ओवर इंडियन स्टेट्स का सफर आरंभ होता है। और दिस गोज कंटेम्परेरी विद कोलोनियलिज्म ऑल्सो। ये जो भारत में एक उपनिवेशवाद की भाषा जहांगीर के जमाने से लहर चल चुकी थी, तो ये हाइट ऑफ कोलोनियलिज्म का जो पीरियड रहा है। और इस दौरान आप देखेंगे कि उपनिवेशवाद जो बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो फ्रॉम कोलोनियलिज्म टू इंपीरियलिज्म का ये जो सफर है, तो जैसे जैसे इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज देश में आगे बढ़ती जाती हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी पूरी तरह से, अब उसको कहीं ना कहीं टुवर्ड्स गवर्नेंस ऑफ द स्टेट की तरफ भी आगे बढ़ना है। और इस संदर्भ में जो हमारे चार्टर एक्ट्स रहे, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 61, तो ये जो पूरा एक सफर रहा है। तो मित्रों, 1757 से जहां मैंने अपनी बात आरंभ की है, से लेकर 1857, ये जो 100 वर्ष की अवधि रही है, ये कहीं ना कहीं चरमोत्कर्ष जो रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ से। और फाइनली अंतोगतवा इन 1885 जो कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1885 से लेकर 1905 तक जो मॉडरेट फेज है, 1905 से 1915 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज, और 1915 से लेकर 1947 तक ये जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये जो तीनों फेजेस रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो कहीं ना कहीं मामला है, इसमें सबसे पहले कांग्रेस ने दैट देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, इसकी डिमांड सबसे पहले 1935 में रखी है। और अगस्त ऑफर जो है 1940 का, ब्रिटिशर्स पूरी तरह से सहमत हो गए कि चलिए अब संविधान भारतीयों के लिए इसकी आज्ञा दे दी जाए। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू बी टोटली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियंस, सिर्फ भारतीयों की ही हो। ये बात मित्रों क्रिप्ट प्रपोजल 1942 में सामने आती है। और अंतोगतवा फाइनली आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी बनकर तैयार होती है, इसके अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें, जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो मित्रों ये संविधान क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पेशल लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। और सोचिए हमारे देश का संविधान कितना महान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ऐसी
विश्व में कोई चीज जो फंडामेंटल भी हो और सुप्रीम भी हो, ये शायद सिर्फ भारत का संविधान हो सकता है। सिर्फ इस बात पे कि हमने भारत की मिट्टी में जन्म लिया है, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स। अब मौलिक अधिकार प्राप्त है तो उसके अनुरूप हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनके बीच सामंजस्य कैसा हो? राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आजादी के जो 70-72 साल हमारे आज बीते हैं, इसमें जो खुली हवा में हम सांस ले पाए हैं, और आज की जो हमारी एमिनेंट जुडिशरी है, जो कहीं ना कहीं एक न्यायिक पुनर्वलोकन के चलते, न्यायिक सक्रियता के चलते, और आज का जो लोक अदालत का दौर है, मीटिंग जस्टिस एट द डोरस्टेप ऑफ अ कॉमन मैन, तो ये सब कुछ जो आज संभव हो पाया है, ये प्रकाश में जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं खुली हवा में, इसका श्रेय यकीनन हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। हमारे न्यायालय इतने सजग हैं, क्योंकि ये जो हमारे अधिवक्ता गण हैं, देखिए यही सजग प्रहरी हैं हमारे अधिकारों के। और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, और मैं पुनः एक बार फिर से अपने भाई सैफ भाई का, कैफ भाई का, और काजी शहर साहब का भी महीने भर पूर्व भी जैसे गौसल बरा में हमारा इनके साथ बहुत अच्छा साथ रहा है, नीता जी, फादर डायमंड यूसुफ, और हम सब यहाँ पे एक फॉर्मली रेजोल्यूशन लेते हैं कि सैफ भाई और कैफ भाई के हक में जब भी कभी खड़ा होना होगा, हम सब आपके साथ पूरी तरह से, पूरा शहर आपका है। राहुल दीक्षित टाइम्स की तरफ से एनी एंडलेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू अधिवक्ता विचारक मंच। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से 5 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐसे ही 10, 25, 50 साल भी हो, हम सब इसी तरह से ऐसे ही शामों को एकत्र होते रहे, फलीभूत होते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सर्दी ज्यादा है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथिगण काफी विलंब से आए, आदरणीय अध्यक्ष जी लैब एसोसिएशन श्री रवीन शर्मा जी, तब से लेके अब तक सबने अपनी अपनी बातें रखी, और आपने उन सब लोगों की बातों को बहुत समाप्त फरमाया। मैं बहुत ज्यादा कुछ अर्ज नहीं करके रिजवान अंसारी साहब को बुलाऊंगा कि वो अपनी टीम के साथ आए ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। राहुल दीक्षित जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। हमारे बीच में बार के मंत्री के रूप में जागेंद्र जी भी मौजूद हैं। मैं जागेंद्र जी को विनम्रता पूर्वक बुलाऊंगा कि जागेंद्र अवस्थी जी, क्योंकि आपने टोपा पहन रखा है, मैं आपको देख नहीं पाया। मैं माजरत के साथ और पूरे अदब और एहतराम के साथ मैं चाहूंगा कि आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जागेंद्र अवस्थी जी सामने लगे भैया। ठीक, आदरणीय जागेंद्र जी को जफरुल्लाह खान साहब मोमेंटो देकर कैफ भाई। हम आएंगे इंशाल्लाह। मैसेज कर दो, और हम आपको वाकई आपको बता रहे हैं, मेरा बस रहे, हम छोटे वजन बता के बोल खेलते रहे, इतनी गहरी मोहब्बत है, क्योंकि है कि ना कि अब कैसे हैं इंशाल्लाह हाजिर होते हैं आप जरूर। अच्छा आइए अपना